भाई आईपीएल शुरू हो गया, सट्टा लगाओ सट्टा लगाओ। ड्रीम इलेवन नहीं है क्या? क्या ड्रीम इलेवन एक सट्टा कंपनी है? अगर यह सट्टा कंपनी है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती? अरे नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन के बारे में कि क्या ये सट्टा कंपनी है, और अगर ये सट्टा कंपनी है तो सरकार बैन क्यों नहीं कर रही इसे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो लोग ड्रीम इलेवन में पैसे लगाते हैं वो कैसे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ड्रीम इलेवन के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आईपीएल देखते हो, क्रिकेट के फैन हो और ड्रीम इलेवन भी यूज करते हो तो ये वीडियो पक्का पूरी देखना, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। ड्रीम इलेवन की सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन को इन्वेस्टरों ने $8 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से फंड किया है, मतलब उसकी वैल्यू 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की लगाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रीम इलेवन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन की शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसकी शुरुआत हर्ष जैन ने करी थी, जो कि एक इंडियन है। ये यूएस में रहते थे और इंडिया आए थे। इन्होंने देखा कि यूएस में बहुत सारे फैंटेसी लीग क्रिकेट चलते हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई ऐप नहीं है जिसके थ्रू लोग फैंटेसी क्रिकेट खेल सकें या कोई भी गेम खेल सके। तो इन्होंने 2008 में ड्रीम इलेवन की शुरुआत करी और उस टाइम ये ज्यादा सही से चल नहीं पाया और इसमें बहुत सारी कमियां भी थी। फिर धीरे धीरे करके हर्ष जैन ने इस कमियों को दूर किया और फिर 2012 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया। 2012 से 2014 तक इसके जो यूजर थे वो 1 मिलियन यूजर हो चुके थे, मतलब 10 लाख यूजर हो चुके थे। और इसके बाद 2016 तक 2 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हो चुके थे। और फिर 2018 में इसके यूजर 45 मिलियन तक पहुंच गए, मतलब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसका यूज करने लगे। और 2019 तक इसने टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऑनलाइन बूम आया, लोगों के पास इंटरनेट आया, आईपीएल की जो पहुंच है वो ज्यादा बढ़ी और आईपीएल ज्यादा देखे जाने लगा, लोग ड्रीम इलेवन का बहुत ज्यादा यूज करने लग गए। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन पहली गेमिंग कंपनी बनी जो कि यूनिकॉर्न बनी। यूनिकॉर्न मतलब जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा की हो, मतलब 75,000 करोड़ से भी ज्यादा जिस कंपनी की वैल्यू हो वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस गेम में पैसे कैसे लगाए जाते हैं या फिर ये गेम खेला कैसे जाता है और किन तरीकों से कंपनी पैसे कमाती है। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें जैसे एक कोई है 99 रुपए का कॉन्टेस्ट, इसको हमने मतलब हमें इसमें एंट्री लेने के लिए 99 रुपए देना पड़ेगा और इसमें टोटल 1 लाख लोग भाग ले सकते हैं। तो सोचिए 1 लाख लोग 99 रुपए देंगे, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और जो उसका फर्स्ट प्राइज है वो 10 लाख रुपए है और बाकी जो पैसे होंगे वो सारे लोग में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कि टोटल कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए गया और उसमें से जो 80 लाख है वो सारे लोगों में बढ़ जाएगा, बचे कितने 20 लाख रुपए। तो जो ये 20 लाख है ये कंपनी के पास जाएगी, मतलब ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ। चाहे कोई हारे कोई जीते, इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार आप कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका फायदा ही फायदा है। कौन हारता है कौन जीतता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि हमने 590 रुपए लगाए तो जितना हमने लगाए हैं उतने भी वापस नहीं आते, 0 रुपए वापस आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जितना हमने लगाया है उतना हमें मिल जाता है। तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला वो पूरा फायदा जो होता है कंपनी का होता है। तो इस तरीके से कंपनी मुनाफा कमाती है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर ये सट्टा कंपनी है, मतलब ये एक सट्टे की तरह खेला जाता है, तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सट्टे पे बैन लगा रखा है कि कोई भी सट्टा नहीं खेलेगा, कोई सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया तो जेल जाएगा, केस होगा, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो इन ऐप पे केस क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, जब ये कंपनी शुरू में आई थी और थोड़ी फेमस होने लगी तो कई सारे लोगों ने इस पे केस किया कि ये एक सट्टा है, ये सट्टा को प्रमोट करता है। तो काफी टाइम तक केस कोर्ट में चला और फिर जो कोर्ट का फैसला आया वो ड्रीम इलेवन के पक्ष में आया। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि जो सट्टा होता है वो गेम ऑफ चांस होता है, लेकिन जो ये गेम है ये गेम ऑफ स्किल है। अब आप सोचेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल कैसे है? तो दोस्तों, कोर्ट ने ये कहा कि जैसे दो लोग सट्टा खेल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इंसान पैसे लगा देता है किसी चीज पे और उसके बाद उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ना उसका दिमाग यूज हो रहा है इसमें ना कुछ, और फिर बाई चांस वो जीत जाता है। लेकिन इस गेम में ये गेम ऑफ स्किल है। इस गेम में क्या होता है, इंसान पहले देखता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा चलेगा कौन सा नहीं, किस किस प्लेयर को चुनना है, कितने प्लेयर चुनने हैं, और भी काफी चीजें देखी जाती हैं। और
ये देखा जाता है कि जिस प्लेयर को हम चुन रहे हैं या कैप्टन बना रहे हैं, क्या वो प्लेयर दूसरी टीम के खिलाफ पिछले मैच में अच्छा खेला था कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है इस टाइम, और भी काफी चीजें देखी जाती है। और कोर्ट ने कहा कि इसमें लोग अपनी स्किल का, अपनी क्रिकेट नॉलेज का यूज करके पैसे लगाते हैं, तो ये सट्टे की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सट्टा है कि नहीं, और भी मैं आगे काफी चीजें बताऊंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सट्टा है कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छे और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब इस गेम को कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस मिल गई, मतलब एक तरह से इसको और इस जैसे ऐप को परमिशन मिल गई कि ये अपने गेम को, अपने ऐप को प्रमोट करें और लीगली इस गेम को चलाएं, इसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर इन कंपनियों में पैसे लगाने लग गए। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टर है वो इनमें पैसा क्यों लगाते हैं? पहली चीज, जो ये गेम है ये हाईली एडिक्टिव है। वो कैसे? जैसे कि आपने एक बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और आपने सिर्फ देखने के लिए 50 रुपए इसमें लगा दिए। अगर आपको थोड़ी बहुत क्रिकेट की नॉलेज है तो आप 50 रुपए का 500 रुपए भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको लगेगा कि अगर मैं 500 बना सकता हूं तो मैं अगली बार 1000 भी बना सकता हूं, हो सकता है मैं 1 करोड़ भी जीत जाऊं। तो आप अगली बार फिर लगाओगे, और फिर लगाओगे तो हो सकता है आप हार जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जीतो, हो सकता है आप दोबारा हार जाओ। तो क्या होगा, फिर इंसान को लगेगा कि यार मैं एक बार और लगा के देखता हूं, तो फिर इंसान दोबारा लगाएगा, हो सकता है दोबारा जीत जाए। ऐसे जो हार जीत है वो चलती रहेगी, इससे इंसान को आदत लग जाएगी। और दूसरी चीज ये, जब इंसान इस एप्लीकेशन को ओपन करता है और पैसे इसमें लगा देता है, उसके बाद उसका पूरा टाइम इसी एप्लीकेशन में चला जाता है, क्योंकि टीम लगाने के बाद इंसान देखता रहता है कि उसके प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने पॉइंट आए कि कितने पॉइंट बढ़े, कितने कम हुए, अगला कौन सा मैच है, कौन सा प्लेयर चलेगा कि नहीं, उसका पूरा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में बताया जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो इसकी सारी चीजें आप पढ़ के समझ के फिर इस चीज में पैसा लगाए म्यूचुअल फंड में। उसी तरह ड्रीम 11 में भी ये बताई जाती है कि इसकी आदत लग सकती है, इसलिए सावधानी से इसका यूज करें। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो बुरा है, जब भी ये सारी चीजें डिस्क्लेमर में आती हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लो। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें लो एंट्री बैरियर है, मतलब आप कम से कम पैसा लगा के भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे 19 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए, तो आप आराम से इसमें सट्टा लगा सकते हैं 19 रुपए का। लेकिन आप अगर रियल में कहीं सट्टा लगाने जाएंगे तो 19 रुपए में तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए जो इसका एंट्री बैरियर है वो बहुत कम है। लेकिन जो इसका एग्जिट बैरियर है, मतलब अगर आपने 19 रुपए लगा के और 50 रुपए जीत भी लिए तो भी आप उस पैसे को निकाल ही नहीं सकते। जब तक आपके एप्लीकेशन में मिनिमम अमाउंट 200 रुपए नहीं हो जाते, आप उस पैसे को निकाल ही नहीं सकते। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के इस गेम में पैसे लगाते हैं, धीरे धीरे करके मेंटली उनको आदत पड़ जाती है हर चीज में पैसे लगाने की। हो सकता है आज वो ड्रीम 11 में पैसे लगा रहे हो, बाद में हो सकता है किसी दूसरी चीज में, सट्टे में, रियल सट्टे में पैसे लगा रहे हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन सही नहीं है। बाकी कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह का एप्लीकेशन मानते हैं। आप इसको स्किल बेस्ड एप्लीकेशन मानते हैं या फिर आप इसको एक सट्टे वाला एप्लीकेशन मानते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आई। अगर कोई भी चीज रह गई हो या कोई भी चीज पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जाते जाते आप यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।